हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी। ये स्टोरी इतनी हॉरर है कि आपके अंदर एक अलग ही रोमांच भरेगी। ये कहानी अजय की है और अजय के जीवन को इसने कैसे बदल दिया। शमशान घाट, उसे थोड़ी देर के लिए शमशान घाट में रुकनी पड़ी थी, जिसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। उसने ऐसी चीज़ों को फेस किया और कैसे वहां से बचा, और उसने क्या शमशान घाट में देखा जिसके बाद से उसे शमशान घाट जाने में भी डर लगने लगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राज की है और राज उत्तराखंड से है। राज अपनी जॉब करने के लिए दिल्ली में रहता था। उसकी नई नई जॉब हुई थी और वह वहीं पे अपने माता पिता को भी लेकर के चला गया था। वो अपने जीवन को नॉर्मली बिता रहा था। वो एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करता था। एक दिन उनके पास में ये खबर आती है कि जो उनके रिलेशन के चाचा जी हैं, उनकी मौत हो जाती है और उन्हें इमरजेंसी में दिल्ली से उत्तराखंड आनी पड़ती है। वो जब आ जाते हैं अपने घर पे, तो सभी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब इनका दाह संस्कार हो जाना चाहिए। कोई भी फैमिली बाकी नहीं है और उनकी बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं थी, छोटी सी फैमिली थी। वो लोग स्मॉल परिवार थे, छोटे परिवार थे और बहुत खुश रहते थे। सभी अपने जॉब के लिए बाहर ही रहा करते थे। बहुत कम लोग थे जो वहाँ पे रहते थे। तो सबने डिसाइड किया कि अर्थी को ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं है, तो क्यों ना भी, ज़्यादा शाम तो हुई नहीं है, चलो इसे जला करके आ जाते हैं। और वहाँ के जितने भी लोग थे, 8-10 लोग मिल करके कहते कि चलो। तो वो लोग लेकर के अर्थी को चल देते हैं जलाने के लिए। और जब वो जलाने के लिए लेकर के वहाँ से निकलते हैं, तो राजीव और उसके पापा जी और जितने भी आस पड़ोस के थे वो लोग सभी चले जाते हैं लेकर के। तो शमशान घाट पहुंचने के बाद जब वो लोग जलाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो घी थी या कुछ, वो नहीं था, जिसके बिना में दाह संस्कार नहीं हो सकता था पूरा। तो शायद मुखाग्नि देने वाली ही चीज़ थी। तो वो जो सभी गए थे रिलेशन के लोग, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, चलिए पहले लेकर के आ जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक काम करो, कुछ लोग यहाँ पे रुक जाओ और थोड़े लोग हम लोग चलते हैं, क्योंकि अर्थी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थी को ऐसे नहीं छोड़ा जाता था, वहाँ पे क्या, कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रुक जाओ और कुछ लोग हम लोग चलते हैं। तो राजीव कहता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए, अगर आप लोगों को कुछ डर लग रहा है तो आप लोग सब चले जाइए, मैं अकेले ही यहाँ रह लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी चांदनी रात है, सब दिख रहा है क्लियर क्लियर, डरने की कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊँगा। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। तो जो सभी लोग आए हुए थे उनके रिलेटिव, वो कहते हैं नहीं बेटा, हम लोग तुझे अकेले यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे लोग कोई अकेला रहे, और हम अर्थी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। एक काम करते हैं, 2-4 लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी लोग चलते हैं। तो जो और 2-4 लोग थे जिन्हें रुकने के लिए कहा जा रहा था, वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि शमशान घाट में कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं होती है जो रात के समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो पहले के लोग थे, वो इन सब चीज़ों को मानते थे। राजीव के कहने पे भी वो लोग कहते कि नहीं, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हम सब जाएंगे। और राजीव के साथ उसका एक दोस्त था। तो राजीव के साथ जो उसका दोस्त था, तो वो कहता है ठीक है, मैं राजीव के साथ रुक जाता हूँ, आप लोग चले जाइए। तो राजीव का दोस्त उसके साथ रुक जाता और उनके साथ जो एक पंडित जी थी गए थे, बुजुर्ग थे, वो बूढ़े थे। तो वो कहते हैं कि एक काम करो बेटा, जब तुम लोग रुक रहे हो दोनों और तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, वैसे मैं भी रुक जाऊंगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं दादाजी, आप चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग दो हैं, पहले तो मैं एक ही रुकने के लिए तैयार थे, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग दोनों रुक जाते हैं। तो वो
पंडित जी कहते कि ठीक है रुक जाओ। वो इतना छोटा लकड़ी लेते हैं, दतवन टाइप का था, और वो एक घेरा बना देते। कहते बेटा कुछ भी हो जाए इस घेरे को तुम लोग पार मत करना, तुम लोग इसी घेरे के अंदर बैठे रहना, और कुछ मंत्र पढ़ के वो फूंक देते हैं। तो वो लोग कहते ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए, हम लोग आराम से यहाँ पे बैठेंगे और देखेंगे। और वो नज़ारा देखने लगते हैं, क्योंकि चांदनी रात था और नदी भी थी, तो देखने में अच्छा ही नज़ारा लग रहा था। बैठे रहते, ठंड भी लग रही थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन थोड़ी ठंड थी। वो लोग आराम से बैठते, गप्पे होती है इधर उधर की। तब तक उसके दोस्त की नज़र अर्थी की ओर पड़ जाती है और वो चुप हो जाता है। राजीव कहता है क्या हुआ यार, तू चुप क्यों हो गया? कहता है यार भाग यहाँ से। राजीव कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी तो उन लोगों ने कहा कि आरती को अकेला नहीं छोड़ सकते, और तू कहता है चल भाग यहाँ से। क्यों भागू? कहता है यार तेरे दादाजी के पास में ना कोई दो जन है, फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई दो है जो उनके पास आकर के उनके कान में कुछ बोल रहे हैं। तो ये सुनने के बाद राजीव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है यार तू डरा मत मेरे को, तू डराना छोड़ दे। अभी तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे अकेले नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब आत्माएं घूमती हैं या वो तुझे दिख सकती हैं, तो और अब तू ऐसा बोल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ यार। राजीव कहता है देख डरा मत, आराम से बैठ। वो चुप हो जाता है और सडनली उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, फुसु फुसु। उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसी आवाज़ है, कुछ क्रिपी सी डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। तो राजीव इस बार पलट के देखता है और राजीव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो एकदम थरथरा जाता है देख करके, वो कांपने लगता है। और वो जो देखता है मंजर वो ऐसा था कि उसके दादाजी उठ करके खड़े हो चुके थे। दादाजी ऐसे सडनली खड़े थे और वो जो दो लोग और थे वो लोग भी तैयार थे इन लोगों पे अटैक करने के लिए। अब जो राजीव देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है चल भाग यार। और वो दोनों जो भागना चालू करते हैं वहां से नॉन स्टॉप, भागते ही जाते और वो तीनों जो उनके दादाजी के साथ दो आत्माएं थी वो लोग भी वहां से लगे हाथ उनके पीछे लग जाते हैं। और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ते ही जाते हैं। और बीच में एक सरसों की पूरी खेत लगी हुई थी, ये लोग खाली पैर बस दौड़ते ही जाते कि उधर से इनके जो घर वाले थे और रिलेटिव थे वो लोग आ रहे होते थे। तो ये लोग जा करके धड़ाम से वहीं पे गिर जाते हैं। उन्होंने उठाया, राजीव राजीव क्या हुआ? और उसके दोस्त क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों दौड़े भागे आ रहे हो? क्या बात है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि अभी तुम लोग इधर नहीं आओगे और तुम लोग ऐसे दौड़ रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया है। कहा था ना कि वहां पे आराम से बैठना, उस घेरे को पार मत करना, पंडित जी ने कहा। राजीव की सांसें फूल रही थी, वो कहता है दादाजी दादाजी। तो पंडित जी कहते क्या दादाजी, क्या दादाजी? कहा तो था कि दादाजी को अकेले नहीं छोड़ना है। उसके बाद से राजीव कहता है कि दादाजी अभी दौड़ा रहे थे, दादाजी उठ करके हमें दौड़ा रहे थे और उनके साथ दो और भी थे, वो लोग भी हमें दौड़ाने लगे तो हम लोग कैसे वहां पे रुकते? ये मैंने आज तक नहीं देखा था, ये देख मैं नहीं जाऊंगा। वो सीधा इनकार कर देता कि मैं शमशान घाट जाऊंगा नहीं। वो लोग कहते बेटा तू पागल हो गया है। ये मैं मान सकता हूँ कि वहां पे कुछ शक्तियां होती हैं, आत्माएं होती है, भूत होते हैं, लेकिन क्या वो सडनली तेरे सामने आ जाएंगे? राजीव के पैर हाथ कांप रहे थे, वो थरथरा रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं वेट करूंगा आप लोगों का, आप लोग जब आओगे तभी मैं जाऊंगा। और वो पूरा कांप रहा था और उसका दोस्त दोनों, वो दोनों एकदम से इनकार कर देते हैं जाने के लिए। तो उनके पिताजी थे, वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग दोनों अब घर चले जाओ। और दो लोग उनके, वो कहते नहीं मैं अकेले अब नहीं जाऊंगा, तो दो लोग और उनके साथ उन्हें लेकर के घर की ओर चले जाते हैं। और इधर ये लोग शमशान घाट पहुंचते हैं और शमशान घाट पहुंचने के बाद वो कहते हैं चलो देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं क्या वो सच कह रहा था या झूठ। तो रियल में जब उन्होंने उनका जो कपड़ा ढका हुआ था उसे जब उठाया तो सच में उनके पैर में सरसों के फूल लगे हुए थे,
क्योंकि वो ओस से भीगा हुआ था और पैर भी भीगा हुआ था। ये देखने के बाद वो सब डर जाते हैं और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आओ देखा ना था और माचिस मार दिया। सीधे पहले वो जला ही देते हैं और वो उतना नियम भी नहीं करते जितनी नियम की जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर समा गया था। इसलिए वो झटपट से उनमें आग देते हैं और सीधे से वो वहाँ से निकल लेते हैं। और आने के बाद घर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि राजीव बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था और वो कांप रहा था उस समय तक, और उसे अकेले अब रुकने में भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगी थी। वो रूम में अकेले बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत डर रहा था। उसकी माँ आती है और मम्मी के साथ ही दुबका हुआ था, जबकि वो बच्चा नहीं था, वो एक एडल्ट था, 25 साल का लड़का। और उसके जब पापा आते हैं और सारी कहानी जब घर पे बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात हुई, तो ये जानने के बाद उनकी माँ के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो लोग राजीव से पूछते, बेटा कुछ उन्होंने छुआ तो नहीं? वो कहता है नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा डर समा गई थी कि वो घर में भी जब इधर उधर होता था तो वो कहता था कि वो लोग यहीं पे हैं। जब ऐसी घटनाएं घटने लगी उनके घर में कंटिन्यू, क्योंकि वो थोड़ा भी अकेले होता था तो वो कहते थे कि जो 2 लोग थे वो यहाँ पे हैं। और एक रात ऐसा होता है कि राजीव सोया हुआ था कि अचानक से चीख के उठ के बैठ जाता है। उसकी मम्मी कहती कि क्या हुआ? वो तो अकेले सोने ही नहीं लगा था। उसकी मम्मी भी उठ के बैठ जाती, क्या बात है बेटा? वो कहता है वो दोनों छत पे चल रहे हैं, वो दोनों छत पे चल रहे। मम्मी आप देखो, आपको दिख नहीं रहे क्या? ये सुनने के बाद उसकी मम्मी के रोंगटे पूरे खड़े हो जाते, वो डर जाती, कहती बेटा ये तू क्या कह रहा है? तो मम्मी घर पे ही आप देखो, तो देखो दीवार पे चल रहे हैं। अजीब सी हरकतें वो करने लगा था, उसे हर जगह अब वो दोनों दिखने लगे थे। वो क्या थे पता नहीं, लेकिन राजीव जब भी होता था अकेले, पहले तो अकेले देखता था, लेकिन उस दिन उसकी माँ भी थी और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि उसकी माँ के डर से होश उड़े जा रहे थे। वो कह रहा था कि मम्मी उधर देखो, वहां पे, कभी कह रहा था मम्मी इधर देखो। उसकी माँ अजीब सी पागल होने लगी थी, वो कहती कि मुझे भी अब डर लगने लगा है। और उसके पापा जी जो होते हैं वो फिर जा करके पुजारी जी को लाते हैं और वो घर में हवन करते, पूजा करते हैं और पूरी घर को शुद्ध करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद से राजीव कभी भी किसी की भी दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ और आज भी उसके अंदर एक डर बना हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।